हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ MCQs फ्रॉम द चैप्टर सीक्वेंस इन सीरीज. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अ स्मॉल रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ दोनों सीक्वेंसेस एपी और जीपी के बारे में. ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स यूज होने वाली हैं. तो सबसे पहले देखो एपी देख लेते हैं. एपी इज व्हाट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये हमने 10th में भी किया हुआ है और अब +1 में तो ऑफकोर्स किया ही है. तो एपी क्या होती है? कोई भी सीक्वेंस जिसमें कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, sequence in which the difference between the two consecutive terms, any two consecutive terms is a constant, जिसको हम common difference कहते हैं. ठीक है, nth term इस sequence की हम कैसे find करते हैं? a plus n minus 1d. ठीक है, मैं आपको सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ. चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, MCQs अभी हम करेंगे. ठीक है, तो जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं सिर्फ मैं आपको वही बता रही हूँ, डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस चैप्टर में. ठीक है, nth टर्म और जनरल टर्म किसी भी एपी की होती है a plus n minus 1d, वेयर a is the first term, d is the common difference. सम टू n टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं? n/2 2a plus n minus 1 टाइम्स d. और अगर लास्ट टर्म भी पता है या आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, l इज द लास्ट टर्म. और एक चीज जो हमने पढ़ी +1 में, जो कि 10th में नहीं पढ़ी थी, दैट वाज अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स. अगर सिर्फ दो नंबर्स पता है और उनके बीच की मीन आपको या अरिथमेटिक मीन निकालनी है तो वो क्या होती है? a plus b/2, where a and b are those two numbers. और इसके अलावा अगर आपको a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करनी है तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनती है ना, ये a1 a2, ये सारी मीन्स हैं. सपोज करो ये n अरिथमेटिक मीन्स है, तो ये जो सीक्वेंस पूरी बनती है ना, ये एक एपी होती है. ठीक है, इसमें हम कैसे, हमें फाइंड क्या करना होता है? ये सारी n मीन्स फाइंड करनी है. तो वो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. वो कैसे आता है? b minus a over n plus 1. b और a क्वेश्चन में गिवन होगा और n इज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स विच यू हैव टू फाइंड. ठीक है ना, यहां से d आ जाएगा और आप a में जैसे d ऐड करोगे तो a1 आ जाएगा. ठीक है ना, a1 विल बी a plus d, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ये जितनी भी टर्म्स हैं ये एक AP बनाती हैं. a2 फाइंड करना है तो a1 में d ऐड कर दो तो सेकेंड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको nth टर्म पता होना चाहिए, सम टू n टर्म्स पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है एंड हाउ डू वी इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स. राइट, नेक्स्ट ऐसे ही थोड़ा सा हम जीपी भी देख लेते हैं. जीपी इज व्हाट? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसमें जो जनरल सीक्वेंस है वो है AR स्क्वायर एंड सो ऑन, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है? जिसमें कि रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी A2 अपॉन A1 इज सेम एज A3 अपॉन A2 एंड सो ऑन, an upon an minus 1, and this is called common ratio. ठीक है, इसमें nth टर्म कैसे फाइंड करते हो? और एनी जनरल टर्म AR n minus 1, where a is first term and R is common ratio. सम टू n टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं? a r to the power n minus 1 upon r minus 1 in case r is greater than 1, और a 1 minus r to the power n upon 1 minus r if r is less than 1. इसमें भी अगर a और b के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स b. अगर आपको n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करनी है बिटवीन a and b, इस तरह से g1 g2 एंड सो ऑन टिल gn, तो जो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस बनती है a g1 g2, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है. ठीक है, अब अगर आपको g1 g2 और gn वगैरह सारी n ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कॉमन रेशियो. कैसे फाइंड करते हैं? b अपॉन a होल टू द पावर 1 अपॉन n plus 1. n is number of geometric means which you are supposed to insert and a and b given numbers हैं जिनके बीच में geometric means insert करनी है.
ठीक है, तो मेनली यही फॉर्मूले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एक nth टर्म का, सम टू n टर्म्स का, ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है बिटवीन एनी टू नंबर्स, एंड हाउ टू इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। एंड अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें अगर कोई और भी कंसेप्ट यूज होता है तो वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी, राइट। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n स्क्वायर प्लस 5n देन इट्स nth टर्म इज व्हाट। ऐसा क्वेश्चन हमने 10th में भी किया हुआ है। तो देखो क्या गिवन है हमको, सम टू n टर्म्स गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 5n। हमें फाइंड क्या करना है, उसकी nth टर्म यानी an, राइट। तो हमने जैसे 10th में किया था, देखो अगर मैं S1 फाइंड करती हूँ तो बेसिकली व्हाट इज S1, सम टू वन टर्म, और वी कैन से इट इज द फर्स्ट टर्म, और A1। तो n की जगह 1 इंसर्ट करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो दिस 5 टाइम्स 1 और दिस इज इक्वल टू 7। तो मतलब सीक्वेंस यानी AP की फर्स्ट टर्म जो है वो 7 आ गई। S2 अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो S2 क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 कितना हो गया, 8 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 18। तो बेसिकली S2 क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम है ना। A1 प्लस A2 इज 18, A1 प्लस A2 इज 18। उसमें से A1 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इट इज 7, और वी कैन से 7 प्लस A2 इज 18, और A2 इज 18 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 11। यानी मुझे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म भी पता चल गई और सेकेंड टर्म भी पता चल गई है। इजीली हम D फाइंड कर सकते हैं, D इज व्हाट, सेकेंड माइनस 1 फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें, nth टर्म। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस n माइनस 1 D। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस n माइनस 1 D है 4। इसको सॉल्व कर लो, 7 प्लस 4n minus 4 और this is equal to 4n plus 3. This is our answer. 4n plus 3, A option is correct. Right? चलो next question देखो। Second question है, if the sum of n terms of an AP is given by S is equal to 3n plus 2n square, then the common difference of the APs. It is similar to the first question which we did just now. बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी सम टू n टर्म्स दिया हुआ है 3n प्लस 2n स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में nth टर्म फाइंड करना था, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सेम वे में ही करेंगे, पहले हम S1 निकाल लेते हैं विच इज एक्चुअली द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 3 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ गई 5। S2 is sum of first two terms A1 plus A2। तो this is equal to 3, n की जगह हमने 2 सब्सटीट्यूट किया, 2 स्क्वायर, तो this is 6 plus 8 which is 14। तो A1 plus A2 जो है 14 आ गया। A1 5 हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो A2 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो सीक्वेंस में सेकेंड टर्म आ गई 9। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। द थर्ड टर्म ऑफ GP इज 4, मतलब गिवन है हमें थर्ड टर्म इज 4, और थर्ड टर्म क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ARn माइनस 1। तो A3 कितना हो गया, AR स्क्वायर, मतलब हमें गिवन है AR स्क्वायर इज 4। फाइंड क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। GP की फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट। तो GP की हम पहले फर्स्ट 5 टर्म्स लिख लें, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड AR4। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा, A इंटू AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड AR4। मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा, A टू द पावर 5 एंड R टू द पावर 1 प्लस 2 3 6 10, राइट। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AR स्क्वायर टू द पावर 5, क्योंकि जो गिवन है हमें उसे भी तो यूज़ करना है ना। AR स्क्वायर 4 गिवन है, तो देखो हमने इस प्रोडक्ट को किस फॉर्म में लिखा है, AR स्क्वायर टू द पावर 5। व्हाट इज AR स्क्वायर, 4 गिवन है, तो 4 टू द पावर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द GP, राइट। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म. ठीक है, मतलब 9 टाइम्स द 9th टर्म इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म, और AP की है ये क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. A9 क्या होता है? A प्लस 8D इज इक्वल टू 13 टाइम्स A प्लस 12D. राइट, सॉल्व कर लेते हैं इसको. ब्रैकेट ओपन करो. 9A प्लस 72D इज इक्वल टू 13A प्लस 13 टाइम्स 12D विच इज 156D. ठीक है, तो दिस इज नाउ इक्वल टू 9A माइनस 13A इज इक्वल टू 156D माइनस 72D. कितना हो गया ये? माइनस 4A इज इक्वल टू 84D, और A इज इक्वल टू 84 ओवर 4 नेगेटिव में D विच इज माइनस 21D. तो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी ना, ये उसकी हेल्प से हमने A और D में एक रिलेशन फाइंड कर लिया कि A इज एक्चुअली माइनस 21 टाइम्स D. अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे. फाइंड क्या करना है? 22nd टर्म ऑफ दिस AP, मतलब हमें A22 फाइंड करना है विच इज A प्लस 21D, और A की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है? माइनस 21D प्लस 21D. दिस इज नाउ इक्वल टू 0. तो A ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, इनफैक्ट क्या होता है कि अगर हमें एक ही रिलेशन दिया हुआ है ना, एक ही इक्वेशन दी है, जैसे इस केस में था 9 टाइम्स द 9th टर्म इज 13 टाइम्स द 13th टर्म, तो क्या होता है कि हम A और D की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते, बट वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड D. और वहीं अगर हमें दो इक्वेशंस दी होती हैं तो हम A और D की पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. वेन एवर वन इक्वेशन इज गिवन वी कैन सिंपली फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड D, और उसे हम यूज़ कर लेते हैं जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है. तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे मैंने A और D में ये रिलेशन फाइंड किया, और फिर 22nd टर्म निकालनी थी, वो हमने फॉर्मूला लगा के A की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर ली जो हमने कैलकुलेट की थी. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन है इन अ जीपी द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 125:152. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो. तो क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया हुआ है. रेशियो बिटवीन द सम ऑफ 3 टर्म्स and sum of 6 terms is equal to 125/152, और हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, अब सम टू 3 टर्म्स क्या होगा जीपी का? A r³ माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. मैं सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला लगा रही हूँ यहाँ. ठीक है, डिवाइडेड बाय सम टू 6 टर्म्स A r6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 125/152. इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल होगा इनफैक्ट. तो दिस इज एक्चुअली r³ माइनस 1 अपॉन r टू द पावर 6 माइनस 1, 125/152. ठीक है, और दिस कैन बी रिटन एज r³ माइनस 1 अपॉन r6 माइनस 1 में मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ इसे. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? r³ माइनस 1 r³ प्लस 1 is equal to 125/152. This factor gets cancelled. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 152 is equal to 125 टाइम्स r³ प्लस 1. ब्रैकेट ओपन करो. 152 is equal to 125 r³ प्लस 125. ठीक है, शिफ्ट दिस 125 टू लेफ्ट हैंड साइड. सिंपल अलजेब्रा है. माइनस 125 is equal to 125 r³, और इसे सब्ट्रैक्ट करो. 27 इज 125 r³, और r³ इज इक्वल टू 27 ओवर 125. बोथ द नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, इनको मैं ये लिख सकती हूँ. ठीक है, इट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 3/5. गुड क्वेश्चन. ठीक है, r इज इक्वल टू 3/5. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन 6 है. द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी गिवन है 8, 4, 2, 1/1024 इज व्हाट. हमें क्या निकालना है? जीपी के 6th टर्म फ्रॉम द एंड. अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसमें हमने क्या करना है, देखो आप सीक्वेंस को जस्ट इन्वर्ट कर दो. यानी फर्स्ट टर्म होगी 1024,
2 4 8 लास्ट टर्म, ठीक है। अब हमें इस सीक्वेंस की 6th टर्म फाइंड करनी है, तो 6th टर्म क्या हो जाएगी AR⁵ बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कॉमन रेशियो, इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो क्या था, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज़ 1/2। तो जब हमने सीक्वेंस इन्वर्ट की ना तो ये कॉमन रेशियो भी इन्वर्ट हो गया, तो नाउ कॉमन रेशियो इज 2। तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म 1/1024 एंड कॉमन रेशियो इज नाउ 2 to the power 5। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 to the power 5 अपॉन, एंड वी नो 1024 क्या होता है 2 to the power 10। इनको कैंसिल करोगे तो 1/2 to the power 5 एंड वी नो 2 to the power 5 इज 32, तो 1/32। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होपफुली क्लियर है। तो आपने क्या करना है, जब भी 6th टर्म या एनी टर्म फ्रॉम द एंड निकालिए है ना, सीक्वेंस को इन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म थी ओरिजिनल सीक्वेंस की, अब न्यू सीक्वेंस की वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और कॉमन रेशियो जो था ओरिजिनल सीक्वेंस का वो भी इन्वर्ट हो जाएगा नई सीक्वेंस में। क्लियर है ना बात, ये फर्स्ट टर्म बन गया, और ओरिजिनल सीक्वेंस का रेशियो जो था वो 1/2 था। जब हमने सीक्वेंस इन्वर्ट की तो रेशियो भी अब इन्वर्ट हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 1 and 64 आर व्हाट। ठीक है, दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें 1 and 64, और उसके बीच में हमें दो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला किया था, क्या होता है, to insert n geometric means between any given two numbers a and b, हम common ratio क्या लेते हैं b/a to the power 1/n+1। यहाँ ये a दिया हुआ है और ये वाली टर्म b है, और n क्या है, कितनी मीन्स आपने इंसर्ट करनी है, तो इस केस में 2 करनी है। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 64 डिवाइडेड बाय 1 to the power 1/n+1 दैट इज 2 + 1, तो कितना आ गया 64 का क्यूब रूट, एंड व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 64, इट इज 4। और अब हमें कॉमन रेशियो पता चल गया, फर्स्ट टर्म है 1, तो सेकेंड टर्म क्या होती है a इंटू आर, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो 1 × 4 दैट इज 4, और नेक्स्ट क्या होती है AR², और सिंपली हम 4 को फिर से r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी 16 एंड 64 b है, राइट। तो दो ज्योमेट्रिक मीन्स क्या आ गई 4 and 16, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द nth टर्म ऑफ द GP 3, √3, 1 इज 1/243 देन n इज व्हाट। तो बेसिकली हमें एक GP दी हुई है 3, √3, 1 एंड सो ऑन, और उसकी nth टर्म गिवन है 1/243 एंड वी हैव टू फाइंड n, राइट। तो nth टर्म का GP का फॉर्मूला लगाते हैं ARn-1, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है 3, और कॉमन रेशियो क्या होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। तो नाउ वी हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। nth टर्म क्या है वो हमें गिवन है, ठीक है, हमने सब्सटीट्यूट किया 1/243, nth टर्म a इज 3, r is 1/√3 to the power n-1, राइट। अब 1/243 को हम 3 की पावर्स में लिखते हैं, तो व्हाट इज 1/243, इट इज 3 to the power 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्योंकि राइट हैंड साइड में √3 भी गिवन है, तो हम देखो 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय √3 to the power n-1, और वी कैन राइट इट एज √3 n-, इसको भी नीचे शिफ्ट कर देंगे तो 3 हो गया, ठीक। और अब लेफ्ट साइड 3 की टर्म्स में है, 3 की पावर्स में, तो इसे भी मैं √3 की पावर्स में लिखती हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज √3 to the power 10, ठीक है ना। 3 इज √3 स्क्वायर, तो हमने इधर भी डिनोमिनेटर को √3 की पावर्स में लिख दिया, इज इक्वल टू व्हाट √3 to the power n-3 सॉरी, और इसे अब पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं, n-3 इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू क्या आ गई 13, दैट मीन्स 13th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1/243, b इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 34, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 34 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 16,
फाइंड द नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स हैं ए एंड बी, उनकी अरिथमेटिक मीन दी है 34। अब हमें पता है अरिथमेटिक मीन क्या होती है, ए प्लस बी बाई 2, राइट, वो 34 दी हुई है। और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स वो भी हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, वो हमें 16 दिया हुआ है। और बेसिकली हमें ए और बी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन से आ गया ए प्लस बी इज 68, राइट, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसमें स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ए बी इज 256। अब देखो क्योंकि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें टाइम सेव कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मेथड ना करते हुए हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। हमें चाहिए दो नंबर्स जिनका सम 68 है, राइट, सम 68 है। आप यहाँ पे देखो ऑप्शंस पे कहाँ पे सम 68 आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ भी 68 है, ये भी 68 है, ये भी 68 है एंड ये भी 68 है, तो सम तो सब में 68 आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 256 होना चाहिए। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस देखो प्रोडक्ट 256 कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे, राइट। तो 4 प्लस 64, येस इट इज 68 एंड 4 टाइम्स 64 इज 256। तो ये दो नंबर, ये वाला पेयर जो है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज आवर ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें हमने एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया है, सिंपल ऑप्शंस देख के हमने, इससे टाइम सेव हो जाता है। अदरवाइज इसका मेथड है एक प्रॉपर, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जिसके दो रूट्स ए एंड बी होंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो बट इट विल टेक टाइम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जहां ऑप्शंस गिवन है तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। ठीक है, तो 64 एंड 4 इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो, इफ x 2y 3z आर इन AP where the distinct numbers x, y, z are in GP, then the common ratio of the GP is what? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि x 2y 3z are in AP, इसका मतलब x 2y 3z AP में है, दैट मीन्स 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3z माइनस 2y हम लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, 2y को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, 4y इज इक्वल टू 3z प्लस x आ गया, राइट। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि x y z जो है ये GP में है, दैट इज y अपॉन x इज इक्वल टू z ओवर y लिख सकते हैं हम, एंड दिस इज नथिंग बट कॉमन रेशियो। तो क्वेश्चन में देखो हमें कॉमन रेशियो ही फाइंड करना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम r फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, देखो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं थ्रू आउट बाय x कर लेते हैं, राइट, डिवाइड थ्रू आउट बाय x। तो देखो क्या बनेगा, 4y ओवर x इज इक्वल टू 3z ओवर x प्लस 1, राइट। तो दिस इज व्हाट, y ओवर x एंड 3, यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो z कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर ओवर x, और ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, y स्क्वायर ओवर x, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक x था, प्लस 1। ठीक है, अब व्हाट इज y ओवर x, y ओवर x इज r, और r ही हमें फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को हम r की टर्म्स में लिख लें, तो देखो ये इक्वेशन बन गई, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 0। सो r इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। 4 प्लस माइनस 4 3 12, 16 माइनस 12 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 over 6, और 4 plus minus 2 over 6, that is 6 over 6 which is equal to 1, और 4 minus 2 is 2 over 6, that is equal to 1 by 3। अब अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारा r की वैल्यू आ रही है 1 या 1 by 3। ऑप्शंस में r की वैल्यू 1 by 3 गिवन है, ठीक है, तो 1 by 3 इज द आंसर। तो हमने ये कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में से किए हैं MCQ बेस्ड, इन्हें आप अच्छे से कर लेना, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.